ओके, लेट मी शेयर कि हम बेसिकली तरीक़ाकार हमारा क्या होगा। ये जूनियर ऑडिटर प्रिपरेशन के हवाले के नाम से मैंने एक क्लास क्रिएट कर दी है। मैंने आप सबको लिंक भिजवा दिया है। अगर आपको तो आप मुझसे मेरे मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा, राइट? तो अभी एज आई कैन सी, फॉर एग्जांपल, आप में से अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने इस लिंक को ज्वाइन कर लिया है। और इनफैक्ट मैं आप लोगों को एक आप मुझे अपना ईमेल दे सकते हैं या मैं आपको लिंक वैसे ही फॉरवर्ड कर सकता हूँ। और मे बी वी कैन डू वन थिंग एल्स, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप क्लास में इन नहीं हुए तो ये कोड है। आप क्लासरूम, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। आपने करना क्या, आपने अपने लैपटॉप से, कंप्यूटर से classroom.google.com पर आना है। और जैसे ही आप आएंगे ना, तो आपके सामने ये विंडो खुल जाएगी, जो थोड़ी सी स्लो खुल रही है, बट लेट इट ओपन। अच्छा, ये डिफरेंट क्लासेस जो मैंने वैसे ही ज्वाइन की हुई हैं या जो मैंने बनाई हुई है। आपने आना है, ये प्लस का जो निशान है इस पर क्लिक करना और ज्वाइन क्लास पे आना। ज्वाइन क्लास के वक्त वो आपसे क्लास कोड मांगेगा। क्लास कोड मैं आपको बता रहा हूँ, आप सब ये क्लास कोड लिख सकते हैं। DBQ AA N5, DBQ AA N5 ये क्लास कोड है। ये आप यहाँ क्या ये इंटर करेंगे। देखिए ज्वाइन का कोड ऑप्शन आ जाएगा। ज्वाइन पे आपने क्लिक किया, वेलकम टू द क्लास, आपकी क्लास ज्वाइन हो गई है। अब इस क्लास के अंदर जो भी मटेरियल पोस्ट होगा, जो कुछ भी मामला होंगे, वो आपको यहाँ दिखेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये क्लास ऑपरेट कैसे करती है। मैं आपको वो तरीका समझा देता हूँ। मैं आपको ये सीनियर ऑडिटर की जो मैं इंटरव्यू की क्लासेस ले रहा हूँ, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। होता ये है कि जब भी मैं कुछ पोस्ट करता हूँ, जैसे फेसबुक पर पोस्ट आती है, देखिए यहाँ पे आपके सामने पोस्ट आ जाती है, कैनान से पोस्टेड न्यू मटेरियल। इसके अलावा मैंने एक क्विज रखा हुआ है, एक पेपर रखा हुआ है या टेस्ट रखा हुआ है। तो ये स्टूडेंट्स को नजर आ रहा है ड्यू टुमारो, कि कल ये क्लास जो ये कल तक ये क्विज जो है ये या पेपर जो है ये अटेम्प्ट करना है। अच्छा, मैं कुछ पोस्ट करता हूँ अगर, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी आ जाते हैं। जैसे इन्होंने कहा सर वीडियो ओपन नहीं हो रही, मैंने उनको कहा है कि आपने फीस सबमिट नहीं करवाई इसलिए वीडियो ओपन नहीं हो रही। तो मेरा एक सिलसिला है, लाइक आई कैन रिस्ट्रिक्ट द वीडियोस टू ऑल दोस पीपल जिन्होंने जो फीस सबमिट नहीं करवाती या लेट करते हैं, राइट? तो ये सिलसिला होगा। आपको यहाँ पे सारे तमाम मामला नजर आएंगे। आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई कमेंट्स हैं, आप वो यहाँ कर सकते हैं, जैसे फेसबुक पे होता है। अच्छा, सारा डाटा ऑर्गेनाइज होता है यहाँ पर क्लास वर्क पे। जब आप क्लिक करते हैं ना, अब आप देख सकते हैं कि ये जनाब हमारा सिलसिला है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स का अगर टाइटल है तो ये सब तमाम के तमाम लेक्चर्स आपको यूँ मिलेंगे। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपका अगर अकाउंटिंग है तो अकाउंटिंग का आपको तमाम मटेरियल यहाँ पे मिलेगा। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, डेप्रिसिएशन के जो टॉपिक्स हैं और जो भी मैंने लेक्चर्स वगैरह यहाँ पे बनाए हैं वो तमाम इनको मिल जाते हैं। इस तरह पास पेपर्स मैंने अपलोड किए होते हैं। अब ऑडिटिंग के मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये मैंने लेक्चर कल रिकॉर्ड किया है। ये लेक्चर जनाब आपको यहाँ पे ये वीडियोस 1 बाय 1 मिलेंगी। तो पहले आपने वीडियो 1 देखनी है, फिर वीडियो 2, फिर वीडियो 3, वीडियो 4, वीडियो 5। और ये जितनी भी वीडियोस हैं इनके मैंने नोट्स यहाँ पे अपलोड कर दिए होते हैं। तो आप सबका ईमेल मेरे पास होता है और ईमेल्स जो हैं उसके थ्रू आपको ये वीडियोस मिल जाती है। अच्छा, अब ये जनाब आली हमारा सिलसिला है हमारे लेक्चर्स का और हमारी वीडियोस का। तो आप यहाँ पे ना, आप इस क्लासरूम में जैसे इंटर होंगे, आपको ये तमाम मटेरियल, ये तमाम नोट्स मिल जाया करेंगे। डेली बेसिस पे ये पोस्टिंग होती रहेगी और आपने इनको देखना है। इसके अलावा यहाँ पे बाज़ औक़ात क्विज़ेज़ होते हैं, तो वो क्विज़ेज़ भी आप अटेम्प्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये मैंने अकाउंटिंग का एक मॉक पेपर बनाया है और आप जब आएँगे तो आप ये क्विज़ भी अटेम्प्ट करेंगे और जैसे-जैसे आप क्विज़ अटेम्प्ट करेंगे, आपको साथ-साथ पता लगता रहेगा कि क्वेश्चन कौन-सा सही किया आपने, कौन-सा क्वेश्चन गलत किया। आपने अपना नाम लिखा। अब मैं कहता हूँ गुडविल पेटेंट एंड ट्रेडमार्क इज़ अ रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ये रियल अकाउंट है, तो मैंने ये लिख दिया। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, एक्सपेंसेस पेमेंट अफेक्ट मोर देन 1 पीरियड, देयर इज़ नो नीड ऑफ एडजस्टिंग इंक्रीज़। जस्ट अ मिनट, मेरी स्क्रीन थोड़ी-सी आई होप इट्स नाउ विजिबल, राइट? सो एक्सपेंस कौन सा क्वेश्चन कर रहा था मैं? चलिए इसको देखते हैं। एक्सपेंसिव रेवेन्यू आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड, इट्स नॉन एज कैश बेसिस। लेकिन मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ एक्यूरेट बेसिस, राइट? जस्ट टू शो यू। मैंने ये क्विज फॉर एग्जांपल पूरा अटेम्प्ट किया और मैंने जब सबमिट पे क्लिक किया तो मेरा क्विज सबमिट हो गया। मैं व्यू स्कोर पे आऊँगा
तो मुझे सारा सिलसिला पे पता लग जाएगा कि देखिए मैंने एक क्वेश्चन ठीक किया था और एक मैंने जानबूझ के गलत किया था, तो ये जो क्वेश्चन मैंने ठीक किया था मुझे बता रहा है। इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन मैंने जानबूझ के गलत किया था, तो ये बता रहा है कि गलत जवाब। सही जवाब क्या है? कैश बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। और ये सारे जवाब तो मैंने वैसे ही मैंने ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया, तो इसलिए गलत आ रहा है। तो दिस इज हाउ यू अटेम्प्ट द क्विजेस। इस तरह यह असाइनमेंट्स वगैरह का भी चक्कर होता है, बट वो मैं आपकी तरफ उसकी तरफ मैं नहीं जा रहा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 15 दिन है। आई कांट प्रेशराइज यू विद अ लॉट। सो दिस इज हाउ आवर सिस्टम वर्क्स। और मैं अब करने ये जा रहा हूँ कि मैं आपको 2 दिन का जो लेक्चर होगा ना, एक वो ट्राई पे दे दूंगा, बल्कि मैं आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं फौरन ही आपको दे दूंगा। तो मैं आपको ऑडिटिंग के लेक्चर्स जो है वो उनका ट्रायल आपकी आपकी क्लास में मैं पोस्ट कर रहा हूँ, और वो ट्रायल पोस्ट होते ही, इनफैक्ट लेट मी पोस्ट इट जस्ट नाउ। चलिए, तो ये तमाम लेक्चर्स और नोट्स जो हैं ये आपको इसमें मिल जाएंगे। ये पूरी प्रोफाइल है, ये पूरी प्लेलिस्ट है। आप इसको ओपन करेंगे तो आपको इसकी एक्सेस मिल जाएगी। अच्छा, अभी इसकी एक्सेस को मैं फ़िलहाल ओपन रख रहा हूँ फॉर नेक्स्ट 2 डेज़, लेकिन इसके बाद ये होगा कि इस वीडियो की एक्सेस को ना मैं एडिट करके इसको मैं प्राइवेट कर दूंगा। तो प्राइवेट वीडियोस में ये होता है कि सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को ये वीडियोस दिखती हैं जिनके ईमेल्स मेरे पास होते हैं। और बेसिकली ये होगा कि आप इसकी जब मुझे फ़ीस सबमिट करवा देंगे, तो फ़ीस सबमिशन के बाद जो है पहले 2 दिन तो खैर, ये जो पहले 2 दिन के लेक्चर्स में पोस्ट कर रहा हूँ वो तो आप वैसे ही देख सकते हैं जस्ट फॉर अ ट्रायल। बट अगर आप इंटरेस्टेड है फर्दर क्लासेस लेने में, तो यू विल हैव टू पे द फी। और जो स्टूडेंट फी पे कर देगा उसको ये तमाम सिलसिला जो है वो मिल जाएगा। सो 2 दिन के लेक्चर्स इनफैक्ट मैं पोस्ट करने जा रहा हूँ आपके लिए, एंड इसमें नोट्स भी हैं, इसमें मटेरियल भी है। सो ये तमाम चीज़ें पोस्ट हो गई हैं और आप इनको देख सकते हैं। और अगर वीडियो की एक्सेस में आपको कोई प्रॉब्लम आती है, जो कि अक्सर वीडियोस में आती है हमारी, तो आपने मुझे उसके हवाले से इन्फॉर्म कर देना है। आई डू समथिंग अबाउट दैट। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। आप देख सकते हैं ये वीडियोस फिलहाल मैंने अनलिस्टेड कर दी हैं। अनलिस्टेड का मतलब ये कि आप लोग फिलहाल इसको देख सकते हैं, लेकिन जो एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ वीडियोस है ना, वो देखिए प्राइवेट है। प्राइवेट कैसे? जैसे ये मेरी नेशनल इनकम के हवाले से जो वीडियो है, अगर आप इस पर गौर करें, इसमें 52 लोगों के नाम है, 52 लोगों के ईमेल एड्रेस हैं। ये 52 लोग वो हैं जो मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं, तो इनको जो वीडियोस हैं उनकी मैंने एक्सेस दे दी है। तो अभी आप सब जो क्लास में हैं, आप सबको 2 दिन के लेक्चर्स की एक्सेस मैंने दे दी है। आप लोग इन लेक्चर्स को देख सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि आपको आगे क्लास लेनी है या नहीं लेनी है। अगर आपको क्लास लेनी हुई, टेक्स्ट मी, मैं आपको पेमेंट का तरीका समझा दूंगा, आपको देख लीजिएगा। और अगर आपको क्लास में इंटरेस्ट नहीं है, सो ये 2 दिन के लेक्चर जो है वो आपको वैसे ही मिल गए, आपको एटलीस्ट हेल्प ज़रूर दे देंगे। सो ये सिलसिला होता है। कोई क्वेश्चन है आपको तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। सर ये वन थिंग, सर ये जीके का मतलब इसमें आपने नहीं बताया। अच्छा, जीके टू बी जनरल ऑनेस्ट नॉलेज का सर। मैं उसमें जीके पूरा कवर तो नहीं कर सकता। अच्छा, सिलेबस में था जीके आपके? जी हाँ सर, सिलेबस में। सिलेबस में था। जनरल नॉलेज, बाय द वे, मैं बड़ा क्लियर आपको बता दूं, जनरल नॉलेज मैं क्लियर नहीं करवा रहा आपको। बट जनरल नॉलेज में आपको क्या देखना है? करेंसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आमतौर पर हमेशा आता है, तो इंपॉर्टेंट ममालिक और इंपॉर्टेंट करेंसीज। अच्छा, इसका भी मैं आपको आप मुझे दुआएं देंगे, एक तरीका आपको बता रहा हूँ। दुनिया में अगर फॉर एग्जाम्पल 196 ममालिक हैं, तो आपने उन 196 ममालिक की करेंसी अलग से नहीं देखनी है। आपको आसान तरीका बताता हूँ। सबसे मशहूर करेंसी कौन सी है? डॉलर है ना। तो आप डॉलर याद कर लें। डॉलर किस किस मुल्क में? यूनाइटेड स्टेट्स में जनाब डॉलर चलता है, ठीक है। आप ये देख लें कनाडा में डॉलर चलता है। आप ये देख लें जिम्बाब्वे में भी डॉलर चलता है। अच्छा, इसके अलावा डॉलर कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया में डॉलर चलता है, आप ये याद कर लें। इसके अलावा फिर एक और करेंसी है जी, फॉर एग्जांपल यूरो है।
तो यूरोपीय यूनियन के जो ममालिक हैं बहुत सारे, उनके अंदर यूरो चलता है। मिसाल के तौर पर बेल्जियम में यूरो चलेगा और बहुत सारे ममालिक हैं वहाँ पे यूरो चलेगा। इसके अलावा मिसाल के तौर पर रुपया है, रुपया भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट करेंसी है। पाकिस्तान में जनाब रुपया चलता है, इंडिया में रुपया चलता है, बांग्लादेश में खैर आई थिंक टका है, बट अगर मैं गलत नहीं हूँ, बिकॉज अगेन मुझे अपनी यादाश्त पे देखना है, इंडोनेशिया में रुपया चलता है। सो आपने क्या करना है, मेजर बड़ी करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस याद करने, लेकिन करेंसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उसमें मुल्कों की करेंसीज याद ना कीजिएगा, बल्कि मतलब तरीका ये होगा कि मेजर करेंसीज देख लें और मेजर करेंसीज किन ममालिक में कौन सी करेंसी उस तरह से एक साथ करके देखेंगे तो याद रह जाएगा आपको। दूसरा है कैपिटल्स। अच्छा, कैपिटल्स को भी आपने याद करना है, लेकिन कैपिटल्स को याद करने के लिए अगेन मैं आपको एक तरीका सजेस्ट करूंगा, वो ये है कि सेम कंट्री एंड कैपिटल। कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनके कैपिटल और करंट कंट्री जो है वो सेम है, जैसे मिसाल के तौर पर सिंगापुर का कैपिटल सिंगापुर सिटी है। तो आपने इस तरह के जो ममालिक हैं आपने उनको देखना है। दूसरा, आपने जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल G20 के अंदर जो कंट्रीज हैं, आपने उनके कैपिटल्स को देखना है। अच्छा, जिन कंट्रीज के साथ पाकिस्तान के रिलेशनशिप बहुत क्रूशल है, अब बोस्निया हर्जगोनिया या जो भी इस तरह का मुल्क है, मेरे मुंह से नाम भी इसका ठीक से नहीं कर रहा, उसका शायद कैपिटल आपके लिए जानना इतना जरूरी नहीं, ठीक है, बट बाकी जो कैपिटल्स हैं जिनके साथ पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, आपने उसको देखना। देन एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो है जो आपको देखनी है, ये हो सकती है इन्वेंशंस। अब इन्वेंशंस में भी आप ये मत करें कि आप इजाद का नाम लें और इन्वेंशन देखें कि इन्वेंटर कौन है। आप इन्वेंटर को देख लें और इसके बाद आप ये देखें कि उस इन्वेंटर ने कौन कौन सी इन्वेंशंस की हैं। तो जी फिलानी इन्वेंशन, फिलानी इन्वेंशन, फिलानी इन्वेंशन, फिलानी इन्वेंशन, ये एक ही साइंटिस्ट है, फॉर एग्जांपल आइंस्टाइन, उसने की होगी। तो आपको ये देखना है। अच्छा, इसके अलावा आपको ये जो जनरल नॉलेज है, इसमें पाकिस्तान रिलेटेड जनरल नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। इसमें आपको पाकिस्तान रिलेटेड जो जनरल नॉलेज है उसमें आपको क्या देखना है, आपको पाकिस्तान के वाटर रिजर्वियर्स जो हैं, जो बड़े बड़े डैम हैं, कौन सा डैम कहाँ है, किसकी कैपेसिटी क्या है, क्या सिलसिला है, उसको देखना है। इसके अलावा पाकिस्तान के ना कुछ इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मिसाल के तौर पर कायद-ए-आज़म सोलर प्लांट है, तो आपको उसके बारे में पता हो कहाँ है, 969 मेगावाट बिजली पैदा करेगा, जितनी भी करेगा, वो तमाम सिलसिला आपको पता हो। इसके अलावा आपको पाकिस्तान की जो मोटरवेज हैं, कौन सा मोटरवे है, कौन से इलाकों को कनेक्ट करता है और कितनी लेंथ है, थोड़ा बहुत आपको ये देखना है। अच्छा, ये सिलसिला आपको देखना है। इसके अलावा यार पाकिस्तान से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है, अब करंट अफेयर्स उन्होंने कहा नहीं आपको पेपर में, बट करंट अफेयर्स जनरल नॉलेज का नाम जब भी है, करंट अफेयर्स को उसमें इम्प्लाइड समझें। कौन सी रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, कौन से मुल्क ने पाकिस्तान का हवाई जहाज जो है रोका है अपने पास। रिसेंटली पाकिस्तान जो था उसकी न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज थी, वो सीरीज पाकिस्तान किस तरह से हारा है। इस सीरीज का मैन ऑफ द सीरीज कौन था, पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा हाई स्कोर किसने किया। तो इस तरह की जो मामलात हैं आपने उनको भी थोड़ा बहुत देखना है। इससे ज्यादा फिलहाल मैं आपको गाइड नहीं करूंगा, बिकॉज इवन दिस इज वेरी डीप एंड थोड़ा सा से मैं एक चीज ऐड कर दूं, पाकिस्तान के जो वाटर रिजर्वियर्स हैं चले वो आ गए हैं। पाकिस्तान की जो माउंटेन रेंजेस हैं ना, ज्योग्राफी देख लें, मैं इसको यूँ कर देता हूँ, ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान का अल्टीट्यूड, लेटीट्यूड, फिर पाकिस्तान में कौन कौन से सहरा हैं, सबसे ज़ख़ीर सहरा कौन सा है, सबसे बड़ा दरिया कौन सा है, पंजाब में कौन कौन से दरिया हैं, दरिया काबुल कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, दरिया सिंध का ओरिजिन जो है वो क्या है और वो किस तरह से सैराब करता है, वादी थल का क्या मामला है, थर का क्या मामला है, और कीर्तर झील कौन सी है, वगैरह वगैरह, या बलुस्तान से कौन कौन सी मादनियात निकलती है। यू हैव टू कवर देम ऑल। सो दिस इज़ टू मच, आई नो, बट ये मैं इस हवाले से आपको तैयारी नहीं बता रहा कि आपने बस एक ही टेस्ट देना है, आपने लाइफ टाइम ये टेस्ट देते रहने। और मैं आज भी किसी के साथ बैठा हुआ था तो मैं बात कर रहा था कि यार एफपीएससी की ना एक अच्छी बात है कि एफपीएससी का आपने एक टेस्ट देना है, आपने ना एक ही दफ़ा इंग्लिश की तैयारी करनी है, आपने एक ही दफ़ा मैथ्स की तैयारी करनी है, आपने एक ही दफ़ा जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है, करंट अफेयर्स की आपने एक ही दफ़ा तैयारी करनी है, उनको थोड़ा बहुत अपडेट करते रहना है। एक ही दफ़ा पाकिस्तान स्टडीज़ है और एक ही दफ़ा इस्लामिक स्टडीज़ है। आप एक दफ़ा इनकी तैयारी कर लें, जितने भी पेपर आते हैं, चाहे वो कस्टम इंस्पेक्टर का है, चाहे वो
असिस्टेंट डायरेक्टर का कहीं पर है, चाहे वो कोई और बड़ी पोजीशन है, लगभग यही यही सिलेबस होगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स, एंड ये सिलेबस आपका हमेशा काम आएगा। सो वर्क ऑन दैम एंड इंशाल्लाह थिंग्स विल गेट मच बेटर फॉर यू। सो ये हो गया इसरार, या बाकी अगर कोई है जिनका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। फी का पूछा है, सो द फी वैसे आई Thank you. चार्ज अराउंड 6000, बट चूंकि वक्त कम है, मेहनत तो तकरीबन उतनी है, बट वक्त कम है, दैट्स व्हाई आई एम चार्जिंग 300 500 फॉर द होल कोर्स, 3500। इसकी चार्जेस है सर? जी ये एक फीस है जी। 3500 हम्म। सर, बहुत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप चाहो तो मैं आपको डिटेल्स दिखा सकता हूँ, जो सीनियर ऑडिटर की, इनफैक्ट जो बाकी स्टूडेंट्स हैं मेरे, उन सबको पता है कि मैं कितना अमाउंट चार्ज करता हूँ। अली मैं कितना करता हूँ, अली खान, जी। अली हसन, अली हसन ने पढ़ा हुआ है, अली हसन को पता है। सो इट्स मच। यस सर, जी सर। अली हसन फीस बताएं इनको। जूनियर ऑडिटर की सर, सीनियर ऑडिटर की? सीनियर ऑडिटर की मैंने क्या चार्ज की थी, सिलेबस तो तकरीबन यही था। ये तो जूनियर एडिटर है सर। सर सीनियर की याद है मुझे, जूनियर की याद नहीं। मैं सीनियर की पूछ रहा हूँ। जूनियर के तो कुछ कम होएगा सर। सीनियर वाज 6000 सर। 6000, यस। और सीनियर ऑडिटर में क्या था, सिर्फ अकाउंटिंग थी, पब्लिक प्रोक्यूरमेंट रूल्स थे, ऑडिटिंग है, यस सर। पेंशन वगैरह, यानी थोड़ा सा सिलेबस चेंज हो रहा है, लेकिन वो अकाउंटिंग की डोमेन में। यहाँ पे अकाउंटिंग सारी वही है। गवर्नमेंट अकाउंटिंग की जगह क्या है, पाकिस्तान स्टडीज भी है, इस्लामियात भी है, और बाकी मामला भी है, तो मेहनत वही है। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आप 2 दिन का ट्रायल लेके सर ये आपको ये सर ज्यादा महसूस नहीं होगा इंशाल्लाह। सर ये हो जाएगा सर, पेरिस में कंप्लीट होएगा 15 से मैंने आपको 16 पहले दिन में। कहा, ये 15 दिन में ना, हरगिज मैं कहूँ कि मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, लेकिन 15 दिन में इतना जरूर हो जाएगा कि आगे अगर हमने कोई टेस्ट देना है तो उसकी तैयारी अच्छी हो जाए। और अकाउंटिंग जो मैंने आपको जो हाँ अकाउंटिंग सर। और ऑडिटिंग की चीजें बताई है ना, ये तमाम की तमाम मैं कंप्लीट जी करूँगा। सर। इंग्लिश के जो जो बेसिक्स हैं वो मैं कवर करूंगा, और इंग्लिश की मैं आपको तकरीबन, आप यूँ समझ लें कि यार वोकेबलरी बिल्ड करना बड़ा मुश्किल काम होता है, मैं आपको वोकेबलरी के हवाले से इस क्लास को लेने के बाद आप 250 के करीब ऐसे वर्ड सीख लोगे जो आपको पहले नहीं आते होंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। बिल्कुल सर। हम प्रपोजिशंस को तो डिस्कस नहीं कर सकते, इट्स सच अ लॉन्ग सब्जेक्ट, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम जितना मेजर हो सकता है, ओवरव्यू एटलीस्ट हम इसका तमाम कंप्लीट कर लेंगे, रिवर्ब को सर। ठीक है ना। इसके अलावा इस्लामिक स्टडीज के हवाले से एटलीस्ट इसका होपफुली 30 to 40% कंप्लीट हो जाएगा। ओके। पाकिस्तान स्टडीज तो खैर बस। बहुत बात है ना, पूरी ये तो पूरी किताब होती है, आपको पता है। बट मैं आपके साथ 2 वीडियो शेयर करूंगा, जी ये अलग सर। बात है, ये दोनों वीडियोस मेरी अपनी बनाई हुई नहीं है, बट आई हैव दीज वीडियोस जो कमोबेश इन तमाम टॉपिक्स को कवर कर रहे होंगे, 1947 से 2020 तक को भी, और 1857 से 1947 तक को भी। सो एक ओवरव्यू आपको जरूर मिल जाएगा। जनरल नॉलेज मैं कवर नहीं करवा रहा, जनरल नॉलेज की मैं आपको सिर्फ तरीकेकार बता दूंगा, बिकॉज ओके 15 दिन है। या तो ये एक तरीका हो सकता है कि चलिए हम 15 जी। दिन के बाद भी क्लास को कंटिन्यू करें, फिर मैं आपको मेजर पार्ट करवा सकता हूँ, इफ यू आर विलिंग, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। सीनियर ऑडिटर की भी तो प्रिपरेशन है ना, वो भी तो रहता है अभी तक, उसका अच्छा, टेस्ट सीनियर नहीं है ऑडिटर की एफपीएससी की। प्रिपरेशन के हवाले से ना, जो अकाउंटिंग में आपको करवा रहा हूँ, जो ऑडिटिंग में करवा रहा हूँ, वो सीनियर ऑडिटर की आपकी ये तमाम तैयारी करवा देगा। आपका इसके बाद फिर कौन सा हिस्सा रह जाएगा, सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग रह जाएगी, और सिर्फ गवर्नमेंट अकाउंटिंग रह जाएगी, पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग। इनफैक्ट सर ये कॉस्ट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग भी जब यूनिवर्सिटी में आप मुझसे पढ़ेंगे ना अगले सेमेस्टर में, तो वो भी कवर हो जाएगी। तो सीनियर ऑडिटर की तैयारी ये मिला के वो मिला के आपकी पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। सर कॉस्ट अकाउंटिंग इसी में होगा सर, नहीं, इसी टेस्ट में? इसमें इन्होंने आपको नहीं दिया हुआ सिलेबस में, तो इसलिए मैं भी नहीं करवा रहा। नहीं दिया है सर। सिर्फ जूनियर, सिर्फ ऑडिटिंग का है। हाँ कहते हैं, चलो एक फेवर में ये दे देता हूँ, मेरे पास कॉस्ट अकाउंटिंग के लेक्चर्स हैं, वो मैं आपको वैसे ही, चलो वो भी करवा दूँ। हाँ कि इसमें तो मैं कवर हो वैसे जाए आप लोगों सर। की क्लास को मैं जैसे जैसे लेक्चर्स बनाता जाऊंगा वो मैं आपको देता जाऊंगा, आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। ठीक सर।
So further कोई question? ओके सर। वैसे तो क्वेश्चन अभी सर कुछ नहीं है सर, तो आप ईमेल पे वो सर सेंड कर देंगे ये हाँ, सारे मैं आप ये सबको जो जो इंटरेस्टेड है मुझे इनबॉक्स कर दें। मैं आप सबको पेमेंट का मेथड भिजवा दूंगा। 2 दिन का ट्रायल तो मैंने पोस्ट कर दिया आपकी क्लास में, ये आप देख सकते हैं। अब ये स्टूडेंट वाली आईडी है ना, जिससे मैं इन हुआ हूँ जूनियर ऑडिटर प्रिपरेशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ना क्लास वर्क 2 दिन का 2 लेक्चर्स अपलोड मैंने कर दिए। 2 लेक्चर्स तो नहीं है, ये थोड़े ज़्यादा लेक्चर्स हैं। 4-5 लेक्चर्स ये हैं 10-10 मिनट के तकरीबन, और कोई 5 के करीब लेक्चर्स ये हैं। तो आप इनको देख सकते हैं, इनका ट्रायल ले सकते हैं। नोट्स भी इसमें है साथ साथ, जो आउटलाइन है बेसिकली। तो आप इनको देख लें, और अगर आप इसके बाद इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको पेमेंट का प्रोसीजर वगैरह भिजवा दूंगा। फीस सबमिशन का प्रोसीजर मैं आपको चले यहाँ बता देता हूँ। आपको करना क्या है, दो तरीके हैं। आप HBL का अकाउंट नंबर है मेरा, आप इसमें डिपॉजिट करवा सकते हैं अपने ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू, किसी भी थ्रू, लाजमी नहीं आप बैंक जाएं। ये मेरा अकाउंट नंबर है। आपके अकाउंट में बहुत होएगा सर, क्या करेंगे जी आपके अकाउंट में बहुत होएगा, इसको क्या करेंगे? आप आने से पहले आप नजर लगा दें। चलें, इजी पैसा अकाउंट नंबर है मेरा 026656789 तो आप इसमें भी इजी पैसा अकाउंट में भी डिपॉजिट करवा सकते हैं, और आप ये HBL अकाउंट नंबर है मेरा, आप इसमें भी सबमिट करवा सकते हैं। तो ये 2 तरीके हैं, आप इन दोनों में से जिसको फॉलो करें बेहतर है। इसके अलावा आप अगर फर्स्ट करें इजी पैसा अकाउंट बाज़ अगर काम नहीं कर रहा होता तो HBL कनेक्ट होता है। HBL कनेक्ट, ये दुकानदार जो इजी पैसा वाले होते हैं ना, इनके पास HBL कनेक्ट का ऑप्शन भी होता है। इसका भी सेम नंबर है, आप उनको बोलें HBL कनेक्ट में पैसे डिपॉजिट करवाने, और वो कर देगा। अच्छा, इस सब आपने कर दी तो आपने मुझे ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप करना है। SMS नहीं करना, मैं फिर कह रहा हूँ, व्हाट्सएप करना है। और व्हाट्सएप के लिए ट्रांजैक्शन आपके पास है, दिस इज फीस का ट्रांजैक्शन, जी फीस का। जी, जब आप फीस भिजवा दो तो इसका स्क्रीनशॉट मुझे भिजवा दो आप, ठीक है ना, ताकि मुझे पता चले किसने फीस सबमिट करवा दी। क्योंकि जब ज्यादा लोग करवाएंगे तो मिक्स हो जाएगा, पता नहीं चलेगा किसने फीस सबमिट करवाई किसने नहीं करवाई, उसमें नाम तो आता नहीं है। तो आप लोगों ने ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट लेना है। अगर दुकानदार से भी करवा रहे हो तो उसको बोलो मैसेज की तस्वीर आपको दिखाते अपने मोबाइल की, और आप मुझे भिजवा दें ताकि मुझे कंफर्म हो पे हो जाएगा तो वो पता चलेगा सर, ठीक है ना। तो ये सिलसिला है, राइट। फर्दर क्वेश्चन कोई है तो प्लीज लेट मी नो, अदरवाइज वी विल वाइंड इट अप। ऑनलाइन क्लासेस डेली इसी टाइम जी, ऑनलाइन क्लासेस की टाइमिंग यही होगी डेली? अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस की टाइमिंग का चक्कर क्या है, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। आप जब भी आए, अब जिसको वक्त मिलता है अभी मिलता है, मैं डेली बेसिस पे ये लेक्चर्स पोस्ट कर दूंगा, राइट, रोजाना। अब जिसको जब भी वक्त मिले वो ये लेक्चर्स देख ले। आपको अभी मिलता है आप अभी देख लें, क्योंकि ये सारे लेक्चर जो हैं ये डायरेक्टली यूट्यूब पे अपलोड होते हैं, राइट। मैं अब आपको यहाँ से एग्जाम्पल दे देता हूँ। आप यहाँ पे आए, ये प्लेलिस्ट आपके सामने है, आप जब चाहें देखें, आप इसको ओपन करें, स्टार्ट करें, यू कैन वॉच इट। आप देख सकते हैं ये वीडियो अनलिस्टेड आ रही है, पब्लिक नहीं है फिलहाल, मतलब मैंने आप लोगों के लिए ओपन कर दिया इसको। लेकिन इसके बाद जितने भी लोग होंगे उन सबको ये वीडियोस जो है उनकी एक्सेस तभी मिलेगी जब आप फी पे कर चुके हैं। तो ये सिलसिला है, जब आप चाहें देख लें। और इसके साथ साथ नोट्स भी हैं, आप जब चाहें इस पर क्लिक करें, फाइल पे सर कैसे करना है। जब फीस जमा हो गई तो सर क्या आएगा? जब आप फीस जमा करवा देंगे तो आगे के लेक्चर्स मिल जाएंगे, वरना आगे के ठीक है सर, ओके। तो यू कैन वॉच ये सब तमाम पहले तो हैं, ये भी इसके साथ अपलोड है। वीडियो तो मिल जाएगी, आप ऑनलाइन किस टाइम आएंगे? मैं बेसिकली मेरा काम जो होगा वो ये होगा कि मैं आपके लिए इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर दूं, और इस लेक्चर को रिकॉर्ड करके मैं आपके लिए अपलोड कर दूं इसको ऑनलाइन। व्हाई डू यू नीड मी कि मैं आपके साथ ऑनलाइन आके इंटरेक्ट करूँ? हाँ, आपके क्वेश्चन जरूर होंगे, आपके जहन में सवाल आ सकता है कि सर ये चीज़ जो आपने समझाई है ये मुझे समझ नहीं आई। तो उसका तरीका क्या है, आपने यहाँ पर आकर ना कमेंट कर देना इसी पे, राइट। आप यहाँ पे आके कमेंट कर सकते हैं,
सॉरी ले- आई डिडंट गेट। उसी लेक्चर में है कि सर फिर आपको कमेंट कर देंगे? हाँ, आप ये क्लासरूम ओपन करेंगे ना, देखिए आपने क्या करना है, मैं आपको फिर बताता हूँ। सर ये तरीका कुछ बता दे, पहले मुझे समझ नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ। आपने ये लिंक ओपन करना है classroom.google.com। ठीक है, क्लासरूम डॉट गूगल। आपने जब ये लिंक ओपन किया, या प्ले स्टोर में भी ऐप है इसकी, तो जब आपने ये लिंक ओपन किया, आपके सामने आपकी ये वाली क्लास आएगी। मेरे सामने तो सारी आ रही है ना, आपके सामने आएगी ये वाली जी जूनियर ऑडिटर। इस तरह मेरी पिक्चर आ रही होगी। आपने इस जूनियर जी ऑडिटर पे जी क्लिक जी। किया, ये आप देख सकते हैं कि मटेरियल यहाँ पे अपलोड हुआ है। आपने इधर क्लिक करना है क्लास वर्क पे। तो मैंने 2 दिन के लेक्चर्स जी आपके अपलोड कर दिए। आप यहाँ व्यू मटेरियल पे आ जाए। जी व्यू मटेरियल दिखा, आपने वो किया, जो सवाल है आपका, जो आपको समझ नहीं आ रहा, वो आप क्वेश्चन पूछ जी। ठीक है सर, समझ आ गई इसकी। उसी का ही तरीका है सर, जी। उसी का यही तरह कि आप क्वेश्चन जब पूछते हैं तो यहाँ पे आके फिर क्वेश्चन हाँ, करेंगे। यहीं पे वीडियो के नीचे आप कमेंट कर देंगे, मैं आपको जवाब दे दूंगा। हमारी ये गपशप चलती रहेगी, सवाल जवाब, जी जी। सर ये डेली बेसिस पे आप अपलोड करेंगे वीडियो? डेली बेसिस। बल्कि ठीक है, मैं ठीक है। इनफैक्ट ये चाह रहा हूँ कि चूंकि हमारे पास वक्त कम है ना, वैसे जो एक दिन का लेक्चर होता है वो तकरीबन 1 घंटे का होता है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे ही आप लोगों की फीसेस वगैरह कलेक्ट होती है और वो होता है, तो मैं आप लोगों को ना 2-2 3-3 दिन के लेक्चर एक साथ दे दूँ, ताकि जिसके पास टाइम है वो एक दिन में ही 3-3 दिन का लेक्चर कंप्लीट कर ले। एटलीस्ट 3 घंटे 4 घंटे वो वीडियोस देख ले और वो पढ़ ले, ताकि आपकी तैयारी थोड़ी सी क्विक हो जाए। सो आई डू दैट। तो फिर हम जितने फीस जमा, जरा जब दोबारा हम फीस बताइए, जमा ये करते हैं तो इस्लामियात उसके हो बाद गया। सवाल दोबारा रिपीट करें और एक वक्त में एक बंदा बोले प्लीज। दनियाल आप शायद पूछ रहे थे, आप पूछें। सवाल करें आप। सर ये इस्लामियात, पाक स्टडी, इनके कोई नोट्स वगैरह में मिलेंगे जो आजकल जैसे टेस्ट हो रहे हैं उनके हवाले से, हम उसी के हिसाब से तैयारी कर मैं सकें? बेसिकली आपको किताब रिकमेंड कर दूंगा, मैं आपको किताब बता दूंगा कि कौन सी किताब से आपने जी जी, पढ़ना है। बट ये कि ठीक है। जो नोट्स हैं वो ऐसा मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरे पास अगर होंगी मैं कहीं नेट से निकाल के भी दे दूँ तो वो इंग्लिश में ही होंगी ना, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा कोई और। ठीक। तो ये है कि अच्छा, एमए तो हम उर्दू इस्लामियात की की जैसे किताबें हैं, कुछ आपको सर होगी। जनरल नॉलेज की बुक है हमारे पास उर्दू की ना, तो उसी से दिखाएं, देखें। डोगर वालों की है मेरे पास जनरल नॉलेज। हाँ बिल्कुल देखिए, लेकिन बस एक बात का ख्याल रखना, उसमें मिस्टेक्स बहुत होती है किताबों में, तो वो मिस्टेक्स आपकी बुक में अच्छा, ना हो। मतलब अंधाधुंध यकीन मत करना किसी भी सवाल पर, उस सवाल को गूगल से वेरीफाई जरूर करना, हर सवाल को। आजकल यूट्यूब पे मैं देख रहा हूँ, नॉलेज जंक्शन के नाम से एक चैनल है, वो 100 ऐसे एमसीक्यूज टाइप देते हैं, वीडियो बनी हुई, वो भी बहुत अच्छा है आजकल के हिसाब से। मैंने टेस्ट दिए हैं तो ओके, काफी क्वेश्चन उससे आए थे, तो वो देख लें हम। जबरदस्त, अच्छा वो आपने बता दिया। तो चले मैं इसको भी यहाँ पे आपके लिए पोस्ट कर देता हूँ, नॉलेज जंक्शन। नॉलेज जंक्शन यूट्यूब पे। ठीक है, ये अच्छी बात है। और ये बाय द वे एक और चीज, आप लोग यहाँ खुद भी ये पोस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो ठीक है। ये बिल्कुल आपके पास एक्सेस होगी, सारा सिलसिला होगा। तो यू कैन पोस्ट थिंग्स हियर। आपके पास कोई अच्छा कोई क्वेश्चन आपके जहन में आता है ना, क्वेश्चन यहाँ से रिलेटेड नहीं है, वैसे कहीं से एमसीक्यू मिल गए, कोई फाइल मिल गई है, तो आपके पास मुकम्मल इख्तियार है। जैसे फेसबुक पर आप पोस्टिंग करते हो, आप यहाँ भी पोस्टिंग कर सकते हो, ठीक है ना। वो एक्सेस मैंने दी हुई है। ठीक तो है, आप ये मुझे एक अच्छी किताब मिली है वगैरह वगैरह करके, ये ऐड पे आके आप ये लिंक या ये फाइल या ये यूट्यूब वीडियो आप खुद बुक करके पोस्ट कर सकते हो, और ये करो ताकि सबके साथ शेयरिंग हो, एक दूसरे को फायदा हो। ठीक है। राइट। ये अच्छी So, बात है so सर। do we have further questions or should I wind up? फिर सर आप हो गया सर, थैंक यू सर। Right. Any further ओके questions? सर, एंड ऑफ करें। नहीं सर, बस मेहरबानी सर। Right. चलिए जी, then I am winding up the session and it was great interacting with you all। बल्कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मेरे बहुत पुराने स्टूडेंट्स हैं, जिनसे काफ़ी अच्छे से मुलाकात या बात नहीं हुई। So it was great seeing you all here and all the very best। तैयारी ज़रूर करें, बेशक आप घर में बैठ के करें, कंटेंट मैंने आपको बता दिया। इनफैक्ट आप सब मुझे अपना ईमेल एड्रेस दे दीजिएगा। ये जो कंटेंट मैंने आपको बताया है, मैं आपको ये कंटेंट भिजवा दूंगा, ये वाला जो है, और ना से मैं आपको कंटेंट ये तमाम जो डिटेल्स हैं वो भिजवा दूंगा, बल्कि साथ में मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी आप सबसे शेयर कर दूंगा इस लेक्चर की, ताकि अगर आपने कुछ रिपीट करना आप कर सकें। तो टेक केयर, फी अमान अल्लाह, खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।